देखिए, धर्म जी मेरे फेवरेट स्टार रहे हैं, वन ऑफ द वेरी फेवरेट स्टार। और मेरा बचपन में मैंने उनकी बहुत सारी फ़िल्में देखी। धर्मेंद्र साहब एक इतने बड़े स्टार थे कि आज की ऑडियंस इमेजिनेशन नहीं कर सकती कि स्टारडम क्या होती है। उनकी एक-एक बरस में 4-4, 5-5 फ़िल्में सुपरहिट हुआ करती थी। एक बरस में 4 से 5 फ़िल्में सुपरहिट, और ये सिलसिला 15 से 20 से 25 साल तक चला। कोई 2-4 साल ऐसी हिट नहीं, मिनिमम 15 या 20 साल तक या 25 साल तक उनकी फ़िल्में 4 फ़िल्में या 3 फ़िल्में पर ईयर हिट हुई। मेरा ऐसा सोचना है कि ये आज तो संभव ही नहीं है, लेकिन आज किसी स्टार की 5 साल भी अगर 4 फ़िल्में पर साल हिट हो जाएँ तो तलवार लेकर निकल जाएगा, सारे भारत को काट देगा। लेकिन धर्मेंद्र साहब जिनके कैरियर में इतनी ज़्यादा हिट फिल्में हैं और इतना बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, वो इतने विनम्र और इतने आम आदमी हैं, और आम आदमी रहे हमेशा स्टारडम के दौरान भी, कि मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे बहुत सारे किस्से उनके याद हैं। जब मैं हुकूमत की शूटिंग में नैनीताल में गया था तो 50-50 हज़ार आदमी उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते थे शूटिंग देखने के लिए। मुझे रोज़ उनका कमरा चेंज करना पड़ता था, कमरा नहीं बल्कि होटल चेंज करना पड़ता था, क्योंकि 5 बजे 6 बजे धर्मेंद्र साहब के कमरे के आगे 5 से 10 हज़ार आदमी इकट्ठा हो जाता था और उनको सबको मिलना पड़ता था। और धर्म जी का एक ऐसा नेचर है, वो अपने फैंस से मिलते हैं। वो गाँव से आया हुआ एक बंदा उनके अंदर आज भी मौजूद है, गाँव से आया हुआ एक बच्चा जो लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत आम इंसान है, और वो लगता है कि मैं अभी भी वो दर्शकों के ही आदमी हैं, वो दर्शक ही हैं, वो कभी भी एक्टर नहीं बने। उनको ऐसा महसूस है कि वो दर्शक ही हैं, वो कभी स्टार नहीं है। एक्टर तो वो हैं लेकिन स्टार नहीं है। तो यही धर्म जी की सबसे बड़ी क्वालिटी है, बहुत विनम्र, बहुत अच्छे और मोस्ट हैंडसम मैन। अपने ज़माने में जो दुनिया भर के 10 हैंडसम मैन होते थे, उनमें धर्म जी की फ़ोटोग्राफ आई थी। मोस्ट हैंडसम मैन, इतना बैलेंस, इतनी प्यारी हंसी, इतना प्यारा चेहरा, पहले ही मैन भारत के। कितनी सारी क्वालिटी कहूँ उनके बारे में। स्कूल में जब मैं पढ़ता था मथुरा में, तो टीचर लोग हमें बोलते थे कि बाल ही रखने तो धर्मेंद्र के जैसे रखो ना, क्रूकट बाल, आर्मी जैसे बाल, एकदम छोटे 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 छोटे। तो ही वॉज फेवरेट फॉर एवरीबडी। तो धर्म जी की तो बात ही कुछ और है। सेट पे उनका बड़ा ही कमाल का बिहेवियर रहा है हमेशा। वो मैंने कहा ना, बहुत विनम्र है, बहुत डायरेक्टर की सुनते हैं और बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है उनका फिल्म में। वो फिल्म को एकदम आम आदमी की तरह से सोचते हैं। उनको लगता है कि उनका करैक्टर ये कर सकता है या नहीं कर सकता, तो उस तरह से ही वो डायरेक्टर से बात करते हैं और सबसे मिलते हैं, सबसे प्यार से मिलते हैं। प्रतिज्ञा धर्म जी की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिल्म है। वो विजेता फिल्म से आई थी। उनका जो करैक्टर था, वो करैक्टर आज तक 100 फिल्मों में लोगों ने रिपीट कर दिया कि एक आदमी जो कि पुलिस ऑफिसर नहीं है और पुलिस मजबूरी में पुलिस की वर्दी पहन लेता है। दुलाल गौहर साहब का डायरेक्शन था, कमाल पिक्चर बनाई थी उन्होंने, कमाल एक्टिंग की थी धर्म जी ने। और उसके जो इतने सारे सीन्स थे जो मुझे आज भी याद है कि अंग्रेज़ी नहीं आती है, हेमा जी के पास आते हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, तो क्या हेमा जी को बोलते हैं, मुझे तेरा टेस्ट लेना है, तुझे अंग्रेज़ी आती है नहीं आती? खामखा तू बोलती है, झूठ सच बोलती रहती है, अंग्रेज़ी आती है, अंग्रेज़ी आती है, अंग्रेज़ी आती है, बोलती रहती है, आती तेरे को कुछ भी नहीं। हो हेमा जी बोलती, क्यों नहीं आती मेरे को अंग्रेज़ी? तो पढ़ के बता सकती है? बोले हाँ बिल्कुल पढ़ के बता सकती है। तो वो ले लेते, पढ़ के बता, चल पढ़ के बता। तो वो टेलीग्राम पढ़ के बता देती है। तो उसमें इस तरह के बड़े फनी से सीन थे। देसी शराब खाना था, देसी शराब की दुकान थी, तो उन्होंने उसका बोर्ड हटा दिया, देसी शराब की दुकान हटा दी, रह गई उसमें, हटा दी उसमें से, और रह गया कुछ देसी पुलिस का थाना, ऐसा कुछ उसमें बोर्ड रह गया था। तो बहुत सारी फनी सिचुएशन थी। केस्ट्रो मुखर्जी, जॉनी वॉकर, इन सब के साथ बहुत अच्छे अच्छे फनी सीन्स उन्होंने किए थे। एंड वेरी इमोशनल फिल्म ऑल्सो। उसमें उनका जो बचपन का जो फ्लैशबैक था, अभय भट्टाचार्य उसमें उनके पिता बने थे, वो फ्लैशबैक आज भी मैं जब भी पिक्चर देखता हूँ मेरी आंखें भर आती हैं। इट वॉज टू टचिंग।